मास्टरबेशन करने से हमें कई सारे फायदे होते हैं। ये चीज तुमने कई सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन इसका असली सच तुम्हें भी पता है कि मास्टरबेशन करने से हमें कितने सारे नुकसान होते हैं। इसीलिए तुम इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए बार बार कोशिश करते हो, लेकिन आखिर में तुम हार मान जाते हो और इसके आगे घुटने टेक देते हो। जिस तरह बाकी लोग सिगरेट, अल्कोहल और गुटखे से एडिक्टेड है, उसी तरह तुम मास्टरबेशन से एडिक्टेड हो और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, असली प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टम में है। तुम जिस तरीके से इसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो वो तरीका ही गलत है। इसलिए मैं इस वीडियो में ऐसे 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम मेरी तरह इस एडिक्शन को कम्प्लीटली छोड़ पाओगे और फिर से कभी इस एडिक्शन में फंसोगे नहीं। लेकिन अगर तुम पॉइंट नंबर 2, 6 और 7 को मिस कर दोगे तो तुम इसे कभी छोड़ नहीं पाओगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि हम इस एडिक्शन में फंसते कैसे हैं और मास्टरबेशन से और पोर्न देखने से हमारे बॉडी और माइंड पर क्या असर पड़ता है, जो कि अगर तुम जान गए तो तुम इससे डरने लग जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि हम इससे एडिक्ट क्यों होते हैं। जब भी हम कोई नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं तब हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन। तुम जितना ज्यादा अपनी पसंदीदा एक्टिविटी को करोगे तो डोपामिन उतना ही ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम कोई नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, रनिंग करना या बुक्स रीड करना, तब ये भी एक नॉर्मल लेवल पर रिलीज होता है, जो कि एक सही लेवल है। लेकिन जब हम गंदी चीजें करते हैं, एडिक्शन वाली चीजें करते हैं, जैसे पोर्न देखना, मास्टरबेट करना, सिगरेट, दारू या कोई भी ऐसी बुरी चीजें जिससे आप आसानी से एडिक्ट हो सको, तब हमारे ब्रेन में डोपामिन का लेवल नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा पर रिलीज होता है, जिससे हमारे ब्रेन को लगेगा कि यार इससे तो बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि रियल लाइफ सेक्स में जितना डोपामिन मिलता है उतना ही डोपामिन हमें मास्टरबेट करने से मिलता है, जिससे हमारा ब्रेन इस डोपामिन को बार बार पाने के लिए हमें बार बार मास्टरबेट करने को मजबूर करता है। क्योंकि हमारे ब्रेन का काम ही यही है कि हमें खुश रखना। हमारे ब्रेन को पता नहीं है कि यह चीज गलत है या सही। जैसे जैसे हम इसे करते जाएंगे हमारी ये एडिक्शन और ज्यादा बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए ये 5 गुना डोपामिन नॉर्मल बन जाएगा, जिससे तुम्हारा ब्रेन इससे और ज्यादा डोपामिन पाने के लिए तुम्हें और ज्यादा मास्टरबेट करने और पोर्न देखने को मजबूर करेगा। इसलिए तुम लोगों ने यह नोटिस किया होगा कि हम कई बार एक परफेक्ट वीडियो को ढूंढते रहते हैं जो हमें इस सेम लेवल की डोपामिन दे सके, और जब हमें वो वीडियो मिल जाता है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं और अगली बार हमारा ब्रेन और ज्यादा डोपामिन पाने का इच्छा करेगा और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। एक छोटी सी आदत कैसे धीरे धीरे करके तुम्हारी सबसे बड़ी एडिक्शन बन जाती है तुम्हें पता ही नहीं चलता, और ये तब तक चलेगा जब तक तुम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। लेकिन डरो मत, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम भी इस एडिक्शन को पूरी तरह खत्म कर पाओगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मास्टरबेशन से हमारे बॉडी और माइंड पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मास्टरबेशन करने से हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है। मास्टरबेशन करने के बाद हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन। ये केमिकल हमारे बॉडी को रिलैक्स कर देता है, जिससे हमें आलस और नींद आने लगता है। और ये चीज तुम लोगों ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम हर दिन 3 से 4 बार या उससे ज्यादा मास्टरबेट करते हो तो तुम्हें फर्टिलिटीज के इश्यूज हो सकती है। मतलब फ्यूचर में तुम्हें बाप बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज्यादा मास्टरबेट करने से स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिससे तुम्हारी स्पर्म की क्वालिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। और स्पर्म में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसे मेल हार्मोन भी कहा जाता है, जो हमारी हेयर ग्रोथ, स्किन, लिबिडो, स्ट्रेंथ, मसल और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगी तो फ्यूचर में तुम्हें अपने पार्टनर या वाइफ के साथ फिजिकल इंटीमेसी होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और वाइफ से याद आया, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उनकी शादी हो जाएगी या उनकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, रियल लाइफ सेक्स में और मास्टरबेशन में बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ में तुम्हें अपने वाइफ और पार्टनर को उस चीज को करने के लिए मनाना होता है, उसकी परमिशन चाहिए होगी, जो कि क्विक और इजी नहीं है। लेकिन मास्टरबेशन करने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम कभी भी, कहीं भी और किसी भी टाइम में इसे कर सकते हो। और इसी इजी टू एक्सेस और कम एफर्ट में ज्यादा रिवॉर्ड होने की वजह से ये एडिक्शन शादी होने के बाद भी खत्म नहीं हो पाती। इसलिए तुम्हें इस एडिक्शन को आज ही छोड़ना होगा, नहीं तो तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये चीज हमारे माइंड पर क्या असर डालता है। अगर हम ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है हमारा डोपामिन सिस्टम पर। हर बार ज़्यादा डोपामिन हिट लेने की वजह से हमारा डोपामिन सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे हमें किसी भी नॉर्मल एक्टिविटी को करने में बोरिंग लगने लगता है। इसी वजह से हम रियल डोपामिन को चेस करने की बजाय सोशल मीडिया, पोर्न, सिगरेट, दारू, इन सारी चीज़ों को चेस करने लगते हैं जहाँ चीप डोपामिन मिलता है। और सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि एक्सेसिव मास्टरबेट करने और पोर्न देखने से हमारी फोकस और कंसंट्रेशन पावर लो हो जाती है, जिससे हमें पढ़ाई करने में या कोई काम करने में फोकस की कमी दिखाई देती है। इसके साथ ये हमारी थिंकिंग सिस्टम को भी डैमेज कर देता है, जिससे हम नॉर्मल सिचुएशन में भी पोर्नोग्राफी के बारे में सोचते रहते हैं।
ये तो कुछ नहीं है। मैंने लोगों की ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जहां लोग ये बोल रहे होते हैं कि हमारी थिंकिंग सिस्टम इतनी वीक हो चुकी है कि हम किसके बारे में सोचकर मास्टरबेट करते हैं हम उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाते। और कहीं कहीं कमेंट्स में लोग ये भी बोलते हैं कि 10 साल की छोटी बच्ची के बारे में सोचकर करने लगते हैं, आंटियों के बारे में सोचकर करने लगते हैं, इवन अपनी माँ के बारे में सोचकर करने लगते हैं। मतलब तुम देख सकते हो कि ये चीज इतनी गंदी और वाहियात है कि तुम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक पोर्न देखने वाला लड़का क्या क्या सोचता है और किस किस के बारे में सोचता है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को फील किया है और ये चीज इतनी गंदी है कि गंदी से भी गंदी है। लेकिन टेंशन मत लो, अब हम इसके सोल्यूशन के बारे में जानेंगे जिन्हें यूज करके तुम 100% इस एडिक्शन को छोड़ पाओगे। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई योर पैटर्न। हर इंसान का एक अलग अलग पैटर्न होता है कि वो कब और कितने दिनों बाद पोर्न देखता है और मास्टरबेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का दिन में 3-4 बार मास्टरबेट करता है तो कोई हफ्ते में 2 बार और कोई महीने में 1 बार। इसी तरह तुम्हारी भी एक रेगुलर पैटर्न होगी जिसे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम कितने दिनों बाद फिर से मास्टरबेट करते हो, क्योंकि इसी चीज को समझने से ही तुम जान पाओगे कि तुम्हें कब अपने आप को कंट्रोल में रखना है। लेकिन ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अगला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम कब और किस वजह से पोर्न देखने लगते हो तो तुम इसे क्विट नहीं कर पाओगे। कोई भी लड़का बिना मतलब के मास्टरबेट नहीं करता, उसे मास्टरबेट करने के लिए कोई चीज ट्रिगर करती है तभी वो इसे करता है। और तुम्हारी ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर वो वाली वीडियोस देखने से, उस टाइप के थॉट्स आने से, रूम में अकेले रहने से या रात होने से, कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें उस ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हें किस वजह से मास्टरबेट करने और पोर्न देखने की अर्जी होती है। जब तुम अपने ट्रिगर पॉइंट को पहचान लोगे, उसके बाद तुम्हें उसमें ट्रैप होने की बजाय उसे अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सोशल मीडिया पर वो वाली वीडियोस देखने से ट्रिगर होते हो तो सोशल मीडिया को रिफ्रेश करके मोटिवेशनल वीडियोस या इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना शुरू करो। या सबसे अच्छा तो ये होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो। इसी तरह तुम्हें अपने ट्रिगर पॉइंट को अवॉइड करना है। लेकिन अगर तुम अगले पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिस कर दोगे तो तुम इस एडिक्शन को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, रिप्लेस बैड इनटू गुड। सोशल मीडिया से दूर होने से या अपने ट्रिगर पॉइंट को अवॉइड करने से तुम कुछ दिनों के लिए तो पोर्न और मास्टरबेशन नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में रिप्लेस नहीं करोगे तो तुम कुछ दिनों के बाद इस एडिक्शन में फिर से फंस जाओगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी तुम्हें पोर्न देखने और मास्टरबेट करने का मन करे तब तुम्हें किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी पर शिफ्ट हो जाना है, जैसे बुक्स पढ़ना, वॉकिंग, स्पोर्ट्स खेलना या अपने दोस्तों के साथ बात करना। मतलब फोन को साइड में छोड़ो और कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो फोन के बिना भी कर सकते हो। इसी तरह तुम्हें अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में रिप्लेस कर देना है। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट वर्कआउट। एक्सरसाइज करना और जिम जाना इस एडिक्शन को छोड़ने का सबसे बेस्ट रास्ता है, क्योंकि ज्यादातर लड़के मास्टरबेशन को इसलिए छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर इसे छोड़ने का विल पावर और वो मोटिवेशन नहीं होता है। और जिम जाने और वर्कआउट करने से हमारे अंदर रियल डोपामिन रिलीज होता है और एक्सरसाइज करने से हम एक डिसिप्लिन इंसान बनते हैं। इसी वजह से जब भी हमारे मन में उस टाइप के थॉट्स आते हैं या रील्स आते हैं तब हम उसे आसानी से इग्नोर कर पाते हैं। और मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे किया है। अब आता है नंबर 5, उसके बाद नंबर 6 और 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज बिजी। तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का होता है। ठीक इसी तरह अगर तुम अपने मन को खाली रखोगे और उन सारे थॉट्स को अपने मन में आने देते रहोगे तो जितनी भी चीजों के बारे में मैंने अभी बताई है वो सब फेल हो जाएगा और तुम इस एडिक्शन में फिर से फंस जाओगे। क्योंकि इन थॉट से लड़ते लड़ते तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये एक्सक्यूज देने को मजबूर कर देगा कि आज कर लेते हैं, कल से नहीं करूंगा। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हारा मन तुम्हें उस चीज को करने के लिए एक्सक्यूज देता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अपने मन को हमेशा बिजी रखो, गोल्स पर काम करो, पढ़ाई करो, ऑडियो बुक सुनो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जो तुम्हारे मन को नॉलेज से भर दे और तुम्हें मोटिवेट करे। और इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि मेडिटेशन करो, हर दिन 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करो। पॉइंट नंबर 6, स्लीप ईयरली। साइंस कहता है कि ज्यादातर समय हमारे मन में उस टाइप के थॉट्स मोस्टली लेट नाइट में आती है, क्योंकि लेट नाइट में हमारा ब्रेन टायर्ड होने की वजह से हमारा विल पावर ड्रॉप हो जाता है, ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है जो पार्ट डिसिप्लिन के लिए जरूरी है, और लिम्बिक सिस्टम एक्टिव होता है जिससे हमारी क्रेविंग फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए रात में उन थॉट्स को अवॉइड करना और डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 90% लोग रात में ही ज्यादा मास्टरबेट करते हैं। इसलिए रात में 10 बजे से पहले सोने की आदत डाल लो अगर तुम इस एडिक्शन को सच में छोड़ना चाहते हो तो। और पॉइंट नंबर 7, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। सबसे पहले अपने मन में डिसाइड करो कि तुम्हें इस एडिक्शन को सच में पूरी तरह खत्म करना है या फिर
तुम सिर्फ अभी के लिए मोटिवेट होकर कह रहे हो कि मुझे ये एडिक्शन छोड़ना है, क्योंकि 90% लोग इसी क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं कि उन्हें सच में इस एडिक्शन को छोड़ना है या फिर नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारी वाई क्लियर नहीं है, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि तुम्हें इसे क्यों छोड़ना है, तो तुम कितनी भी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर देख लो, तुम कभी इसे छोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए आज बैठो और खुद से सवाल पूछो कि क्या तुम्हें इस एडिक्शन को सच में छोड़ना है या फिर नहीं। क्योंकि ये चीज चाहे तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर दे सकती है, खुशी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज तुम्हारी लाइफ को ऐसे उजाड़ कर रख देगी कि तुम अपने लाइफ को ठीक करते करते बूढ़े होकर मर जाओगे, लेकिन ठीक नहीं कर पाओगे। और अगर तुम सच में अपने भगवान पर या गॉड पर बिलीव करते हो तो भाई प्लीज इसे आज से ही खत्म कर दो। और नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए कमेंट कर दो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सी यू सून।